आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तारा देवी के इतिहास पर। कौन थी तारा देवी और उनका मूल धर्म क्या था। तारा देवी के संबंध में धर्म गुरुओं से लेकर आम जनता तक कंफ्यूज है कि तारा देवी का असली इतिहास क्या है। जिस तारा देवी का उल्लेख बौद्ध धर्म की महायान शाखा और वज्रयान शाखा में किया गया है, वही तारा देवी का उल्लेख वैदिक धर्म के ग्रंथों में किया गया है। इस वीडियो में मैं तारा देवी के संबंध में प्रचलित दो कहानियों की चर्चा करने वाला हूं। एक वो जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में प्रचलित है और दूसरी वो जो वैदिक धर्म में प्रचलित है। कुछ भारतीय इतिहासकार तारा देवी का असली इतिहास जानते हैं, परंतु वह लिखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने कुछ लिखा तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। बस यही डर है कि इतिहासकार भारत का असली इतिहास लिखने से डरते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, परंतु उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। किसी भी देवी देवता या धर्म को नीचा दिखाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों की। इस वीडियो में मैं जो जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। नंबर 1, तारा इन वज्रयाना बुद्धिज्म। ये एक बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें तारा देवी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, तो थोड़ी सी जानकारी मैंने इस बुक से ली है। नंबर 2, तारा मूलाकल्पा। इसमें भी तारा के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, तो इससे भी मैंने थोड़ी जानकारी ली है। नंबर 3, द बुद्धिस्ट गॉडेस तारा। इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है तारा देवी के बारे में, तो इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। नंबर 4, द ब्लैक गॉडेस ऑफ दक्षिणेश्वर। काली माता के संबंध में जो जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं वो जानकारी मैंने इसी किताब से ली है। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो ये 4 जो बुक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन चारों से मैंने जानकारी ली है। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप जो बुक बताते हो कहां से मिलेंगी ये बुक। देखिए, मैं जितनी भी बुक्स के बारे में चर्चा करता हूं ये सारी बुक्स मैं दिल्ली से खरीदता हूं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं यहां से। वज्रयान में तारा देवी को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तारा को आर्य तारा या श्यामा तारा आदि के नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो श्यामा तारा का मतलब है, श्याम का मतलब क्या होता है, काला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्यामा का मतलब होता है काले रूप वाली देवी। तो आप इन्हें तारा कहें या काली कहें, एक ही है। हालांकि कई विद्वानों ने ऐसा बताया है कि काली अलग है और तारा अलग है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि काली अलग है या तारा अलग है, लेकिन आजकल विद्वानों के अपने अपने मत हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में तारा देवी को एक महिला बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। अब यहाँ पे बोधिसत्व का इस्तेमाल किया गया है। ये बोधिसत्व क्या होता है? देखिए, बुद्ध परंपरा में सबसे बड़ा पद क्या होता है? बुद्ध पद होता है, और उससे नीचे का जो पद होता है वो होता है बोधिसत्व का। इसको आपको ध्यान रखना है। तो वज्रयान और महायान शाखा में जो तारा देवी की बात करी गई है, वज्रयान में अलग करी गई है और महायान में अलग करी गई है। महायान में केवल उन्हें बोधिसत्व माना गया है, वहीं वज्रयान में तारा देवी को एक महिला बुद्ध तथा मुक्ति की मां के रूप में पूजा जाता है। ये दोनों में अंतर है, इसको आपको विशेष तौर पे समझना है। तारा देवी का जितना महत्व वज्रयान में है उतना महायान में नहीं है। तिब्बती परंपरा में तारा देवी को आंतरिक यानी कि अंदर के गुणों को विकसित करने के लिए ध्यानी देवी के रूप में मान्यता दी गई है, क्योंकि वज्रयान में तंत्र मंत्र के अलावा ध्यान को भी महत्व दिया गया है। ये तिब्बती परंपरा की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वज्रयान का जो आजकल सबसे ज्यादा प्रभाव है वो तिब्बत में ही है। और तिब्बत में बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं जिनसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के बारे में और साथ ही साथ भारत के मूल इतिहास के बारे में। हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान तथा इतिहासकार तिब्बत से जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनका अनुवाद कर रहे हैं, ताकि भारत के असली इतिहास को जाना जा सके।
तिब्बती परंपराओं में कभी कभी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को तारा देवी के साथ दिखाया जाता है, जिसमें आधा शरीर अवलोकितेश्वर का होता है और आधा होता है तारा देवी का, और इसी कारण अवलोकितेश्वर को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना आप लोग, अर्धनारीश्वर किसको कहा जाता है, अवलोकितेश्वर को कहा जाता है। दोनों कहानियों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अवलोकितेश्वर के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इन पे मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया है, आपने अगर देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उससे आप जरूर देखें। उसमें मैंने अवलोकितेश्वर के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तिब्बती परंपरा में तारा देवी को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का स्त्री रूप माना जाता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर थे उनका स्त्री रूप तारा देवी हैं, ऐसा तिब्बती परंपराओं में माना जाता है। अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा का प्रतीक है। अवलोकितेश्वर के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। अवलोकितेश्वर को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। तारा देवी का सबसे प्राचीन उल्लेख मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में मिलता है। मंजूश्री मूलकल्प जो ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ से आप वज्रयान के बारे में जान सकते हो, तारा देवी के बारे में जान सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आप नहीं जान सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से जान सकते हो तो ये सच नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जान सकते हो, ये सच है। और मंजूश्री मूलकल्प जो ग्रंथ है, ऐसा माना जाता है कि 6ठी शताब्दी के आसपास इसको लिखा गया था, और तारा देवी का सबसे पहला जो उल्लेख है वो इसी ग्रंथ में मिलता है। मंजूश्री मूलकल्प नामक ग्रंथ में तारा देवी के स्वरूप की चर्चा की गई है। उसी स्वरूप की आकृतियां एलोरा की गुफाओं तथा पाल वंश के शासन काल के दौरान बनाई गई मूर्तियों में देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझना है। मंजूश्री मूलकल्प नामक जो ग्रंथ है उसमें तारा देवी के जो स्वरूप की बात करी गई है, उसी स्वरूप की जो आकृतियां हैं वो एलोरा की गुफाओं में मिलती हैं। और पाल वंश का जो शासन था उस दौरान जो मूर्तियां बनाई गई तारा देवी की, उन मूर्तियों में भी वही स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन विडंबना क्या है कि आजकल उसी स्वरूप की मूर्तियों को काली माता के नाम से जाना जाता है। अभी मैं कुछ मूर्तियां आपको आगे दिखाऊंगा, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पाल वंश के शासन काल में तंत्र बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसमें तारा देवी का प्रमुख स्थान था। इसको भी आपको ध्यान से समझना है कि पाल वंश के दौरान जो तंत्र मंत्र है वो बहुत लोकप्रिय हुआ, और तंत्र मंत्र जो भारत में लोकप्रिय हुआ और उसका जो गढ़ माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, बंगाल और आसाम में माना जाता है। और इसी क्षेत्र पर पाल राजाओं का शासन रहा है। वैसे तो देवपाल और धर्मपाल का बहुत बड़ा साम्राज्य था, मैं और बाद के जो पाल वंश के राजा थे उनकी बात कर रहा हूँ। पाल वंश के दौरान जो मूर्तियां बनाई गई वज्रयान की, आप उन मूर्तियों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी मूर्तियां काली माता की हैं, लेकिन उन मूर्तियों के ऊपर बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। बड़ा आश्चर्य होगा आपको जान के। पद्म संभव के द्वारा तारा देवी को तिब्बत में लोकप्रिय किया गया था। आज तारा देवी तिब्बत की सबसे लोकप्रिय देवियों में से एक है। अब ये पद्म संभव कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। तिब्बती परंपरा में पद्म संभव को गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, और इन्हें ऐसा माना जाता है कि ये साक्षात बुद्ध के अवतार थे। तंत्र का गुरु माना जाता है इनको। पद्म संभव वो गुरु थे जो आत्माओं को वश में कर लेते थे, और 8वीं शताब्दी के आसपास तिब्बत में इन्होंने वज्रयान की स्थापना की थी, या यूं कहें कि ये वज्रयान को तिब्बत ले गए थे। वर्तमान समय में तारा देवी भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान, सिक्किम आदि स्थानों पर सबसे लोकप्रिय देवी के रूप में प्रचलित हैं। तिब्बती परंपराओं में 21 ताराओं की चर्चा की जाती है, जिसमें उनके अलग अलग गुण तथा रंग हैं। तिब्बती वज्रयान में तारा देवी को डाकिनी और देवी प्रज्ञा पारमिता के रूप में भी मान्यता दी गई है। अब ये डाकिनी कौन थी, इनके बारे में मैं आगे इनकी कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि ये दरअसल डाकिनी किसको कहा जाता है। जैसे जैसे तारा देवी की लोकप्रियता बढ़ी, उनके साथ प्रार्थनाएं, तंत्र मंत्र आदि जुड़ गए, और इन सभी की रचना तथा स्थापना भिक्षुओं तथा तांत्रिक योगियों ने मिलकर की थी। यहाँ पर मैं वज्रयान की बात कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के जो साधु हैं उन्होंने मिलकर की थी।
तारा देवी को महिला के सभी गुणों का प्रतीक माना जाता है, जिसके अंदर करुणा तथा क्रोध के दोनों रूप मौजूद हैं। अब यहां पर बात करते हैं तारा देवी के गुणों पर। सफेद तारा, जिसकी 2 भुजाएं हैं, सफेद कमल पर विराजमान है। उनके माथे पर एक तीसरी आंख को दर्शाया जाता है। तीसरी आंख का मतलब है कि दोनों आंखों के बीच में माथे के ऊपर जो तीसरी आंख आप देखते हो वो दर्शाई जाती है। सफेद तारा को इच्छा पूर्ति तारा, करुणा और शांति का प्रतीक माना जाता है। लाल तारा, जिसकी 8 भुजाएं हैं, जिसके पास वज्र, घंटी, धनुष, बाण, चक्र, शंख, तलवार और पाश हैं। काली तारा, जिसे उग्र तारा भी कहा जाता है। काली तारा को क्रोधित रूप में दिखाया जाता है, जो शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। वज्रयान में मैंने आपको बताया था कि 21 ताराओं की चर्चा की गई है। हालांकि मैं सभी की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ जिससे आप ये जान सकें कि तारा देवी कौन थी। पीली तारा, जिसे चिंतामणि तारा, राजश्री तारा या वज्र तारा भी कहा जाता है, जो नीले कमल को धारण करती हैं। सरस्वती तारा, जिसे कला, ज्ञान और बुद्धिमत्ता की देवी के रूप में जाना जाता है। सरस्वती का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा और उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा भी होगा। आपको यकीन नहीं होगा कि सरस्वती का जो जिक्र है वो वज्रयान में भी किया जाता है। अगर आप दिल्ली जाएं तो वहां का जो नेशनल म्यूजियम है वहां पर सरस्वती की एक मूर्ति रखी हुई है, जिसे मैंने लगभग आज से 1 साल पहले देखा था। तो सरस्वती के सिर पर बुद्ध विराजमान है। आप दिल्ली के म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। जब मैंने उस मूर्ति को देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। तब मैंने पता किया कि जिस सरस्वती की वैदिक धर्म में चर्चा करी जाती है, उसी सरस्वती की चर्चा वज्रयान में की जाती है। अब मैं सोच रहा हूं कि दोबारा से जब मैं दिल्ली जाऊंगा किताबें खरीदने के लिए, तो अब मैं उस मूर्ति की फोटो लेके आऊंगा, फिर आप सबको दिखाऊंगा या उस पे एक वीडियो ही बनाऊंगा, ताकि आपको मैं अच्छे से ये बता सकूं कि आज जो समाज में मतभेद है उसका कारण क्या है। हम सब लोग इतिहास को पढ़ते नहीं हैं और यही सबसे बड़ी कमी है हमारी। हम सब धार्मिक कहानियों में ज्यादा विश्वास करते हैं और धार्मिक कहानियां हमें उलझा के रख देती हैं। अच्छा खासा व्यक्ति भ्रमित हो जाता है उनसे। भृकुटी तारा, जिसे आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। भृकुटी देवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन भृकुटी देवी की जो मान्यता है वो तिब्बत में बहुत ज्यादा है और तिब्बतियन किताब से ही मैंने इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करी थी। ऐसा माना जाता है कि ये नेपाल की राजकुमारी थी। नेपाल के कोई लिच्छवी राजा थे, उनकी ये बेटी थी और इनका विवाह हुआ था तिब्बत के किसी राजा के साथ। और ये बात है लगभग 630 के आसपास की बात है। ये 630 ईसा पूर्व नहीं, ईसवी की बात कर रहा हूं मैं। बौद्ध धर्म में इनकी बहुत आस्था थी। इन्होंने बहुत सारे मठों का निर्माण तिब्बत में करवाया था। हालांकि इनके बारे में जब मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको इनका नाम याद रखना है और ये आत्माओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं। श्यामा तारा, जिसे अति क्रोधित देवी के रूप में दिखाया जाता है, खून से सने हुए, सिरों की माला पहने हुए, अपने हाथों में हथियार लिए हुए, तांत्रिक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया जाता है। किसको? श्यामा तारा को। अब यहाँ पे जो गुण बताए गए हैं वो ठीक ठीक काली माता से मैच करते हैं। अभी मैं आगे काली माता की बात करूंगा तब वहां से आपको अच्छे से और समझा दूंगा। तिब्बती मान्यताओं के अनुसार तारा की उत्पत्ति पद्म संभव की पत्नी एसे त्सोग्याल से मानी जाती है। एसे त्सोग्याल ये एक तिब्बती नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तारा देवी के संबंध में वज्रयान शाखा में इतनी जानकारी मिलती है। वैसे तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बेसिक चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि तारा देवी कौन थी और उनका असली इतिहास क्या था। अब यहाँ पे बात करते हैं वैदिक धर्म की तारा या काली के बारे में, कि वैदिक धर्म में जिस तारा की बात करी गई है वो कौन थी, उनका स्वरूप कैसा था, वो देख लेते हैं। तारा अर्थात काली को प्रलय, विनाश और मृत्यु की देवी के रूप में मान्यता दी गई है। ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है।
काली को तांत्रिक परंपराओं में यानी 10 महाविद्याओं का मतलब है तांत्रिक देवियों के समूह हैं में से एक माना जाता है। किसको? काली को। काली को भगवान शिव का स्त्री रूप माना जाता है, इसी कारण उनके नीचे भगवान शिव लेटे हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, काली को भगवान शिव का स्त्री रूप माना जाता है। वज्रयान में क्या कहा गया था कि तारा को बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का स्त्री रूप माना जाता है। यहाँ से कुछ समझ में आया? और इतिहासकार अवलोकितेश्वर को ही शिव लिखते हैं। आगे बात करते हैं। 10 महाविद्याओं में तारा, काली, भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, चित्रमस्ता, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला देवी को शामिल किया जाता है। इन्हीं 10 महाविद्याओं को महाकाली के नाम से भी पुकारा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तारा देवी या देवी काली के जो अलग अलग रूप हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तारा देवी के बारे में। तारा देवी को मार्गदर्शक तथा रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। वह ऊर्जा के सभी स्रोतों की देवी है। सूर्य की ऊर्जा तारा देवी से ही उत्पन्न होती है, ऐसी कहाँ पे मान्यता है? वैदिक धर्म में। समुद्र मंथन की घटना के बाद भगवान शिव को अपने बच्चे के रूप में ठीक करने के लिए उनकी माँ के रूप में ये प्रकट हुई थी। कौन? तारा देवी। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको समझना है। तारा देवी का रंग हल्का नीला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, उनके मुकुट पर अर्धचंद्र है, उनकी 3 आंखें हैं। देखिए 3 आंखों का मतलब है कि 2 आंखें तो नेचुरल हैं और एक जो आंख है वो माथे पे दिखाई जाती है, उसकी यहाँ पे बात करी गई है। और उनके गले में एक सांप लिपटा हुआ है, वह है बाघ की खाल कमर पर लपेटे हुए हैं। गले में खोपड़ी की माला है, यानी पुरुषों की जो सिर है उनकी माला है। उनके 4 हाथ हैं, अपने हाथों में कमल, राक्षस का सिर, कैंची आदि लिए हुए हैं। उनका बायां पैर लेटे हुए शिव के ऊपर है। ये किसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है? तारा देवी के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन तारा देवी के बारे में चर्चा वज्रयान में भी की जाती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्वरूप तारा देवी का यहाँ पे बताया गया है वही स्वरूप काली देवी का है। तारा कह लो या काली कह लो, एक ही है, अलग अलग नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं देवी काली के बारे में। काली को ब्रह्मा का परम रूप माना जाता है। काली का रंग गहरा काला है, उनकी 3 आंखें हैं। आंखों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि 2 आंखें तो नेचुरल हैं और एक वो जो माथे पे होती है उसकी यहाँ पे बात करी गई है। अब मैं दोबारा से इसको नहीं बताऊंगा, तो अब यहाँ पे 3 आंखों की चर्चा है तो समझ जाना कि तीसरी आंख कौन सी है। उनके चमकदार नुकीले सफेद दांत हैं, मुंह खुला और उनकी खूनी जीभ लटकती हुई, बाल बिखरे हैं, बाघ की खाल कमर पर पहनी हुई है, गले में खोपड़ियों की माला है, 4 हाथ हैं जिनमें तलवार, त्रिशूल, दानव का सिर और कटोरा है। ये काली माता के बारे में बात करी गई है यहाँ पे। अब त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी ललिता के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुर सुंदरी को 3 लोकों की सुंदर देवी तथा तांत्रिक पार्वती के रूप में पूजा जाता है। इनका जो रंग है वो सुनहरा है, शांत मुख तथा लाल वस्त्रों को धारण किए हुए इन्हें दिखाया जाता है। 4 हाथ हैं जिसमें अंकुश, कमल, धनुष तथा तीर हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं भुवनेश्वरी के बारे में। भुवनेश्वरी देवी का रंग है गोरा, उनकी 3 आंखें हैं और 4 हाथ हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं भैरवी देवी के बारे में। भैरवी देवी को उग्र देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके जो बाल हैं वो बिखरे हैं, लाल तथा नीले वस्त्र पहने हुए इन्हें दिखाया जाता है। गले में खोपड़ियों की माला है और कमर में कटे हुए हाथों की माला दिखाई जाती है। उनके 4 हाथ भी दिखाए जाते हैं। तो ऐसा जो स्वरूप है वो किसका है? वो भैरवी देवी का है। चित्रमस्ता स्वयंभू देवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। इनका जो रंग बताया गया है वो लाल रंग बताया गया है। बाल बिखरे हैं, 4 हाथ हैं और डरावनी मुद्राओं के साथ इन्हें दिखाया जाता है। धूमावती देवी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। धूमावती देवी को एक विधवा देवी के रूप में दिखाया जाता है। उनका रंग गोरा है, आंखें खून से लथपथ हैं, डरावना चेहरा तथा उन्हें सफेद साड़ी पहने हुए दिखाया जाता है।
बगलामुखी देवी के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। बगलामुखी देवी को शत्रुओं की विनाशक देवी के रूप में पूजा जाता है। उनके जो वस्त्र हैं वो पीले हैं और हाथों में गदा है। यहाँ पे बात करते हैं मातंगी देवी के बारे में, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है, जिनके हाथों में वीणा है। कमला देवी को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। दयालु, शांत मुख, कमल पर विराजमान इन्हें दिखाया जाता है। उनके हाथ 4 हैं। 2 हाथ भक्तों की कामना पूर्ति के लिए हैं और 2 हाथ उनकी सुरक्षा के लिए दिखाए जाते हैं। तो ये तो थी इनके बारे में जानकारी। अब कुछ मैं आपको मूर्तियां दिखाता हूं जिनसे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नंबर 1 तारा देवी की मूर्ति है। ये आप इसको अच्छे से देख लो, और ये भी तारा देवी की ही पेंटिंग है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखना। अब आप इस मूर्ति को देखो। इस मूर्ति को सफेद तारा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तिब्बती परंपराओं में 21 ताराओं की चर्चा की जाती है। 21 ताराओं में एक सफेद तारा भी है। अब आप इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति को देख के आपको क्या लग रहा है? ये मूर्ति है डाकनी की, और डाकनी का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? राक्षसी। क्योंकि जब से हम पैदा हुए ना, हम सबको यही बताया जाता है। लेकिन ये राक्षसी नहीं थी। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में इनका बहुत महत्व है। आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल काली माता की तरह ये लग रही हैं। तारा देवी का ही एक रूप माना जाता है इन्हें। इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी डाकनी की ही एक पेंटिंग है। अब आप इन्हें देखिए। ये मूर्ति किसकी है? ये है प्रज्ञा पारमिता की मूर्ति, और प्रज्ञा पारमिता को भी तारा देवी का ही एक रूप माना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि तिब्बती परंपराओं में 21 ताराओं की चर्चा की गई है। उन 21 ताराओं में से प्रज्ञा पारमिता का एक नाम है। अब आप इन्हें देखिए। ये है काली माता, जो आजकल हम देखते हैं। ये पेंटिंग है, ये मूर्ति नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ये पेंटिंग है। और एक ये है काली माता की मूर्ति। अब मूर्ति में जो काली माता आपको दिख रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और जो पेंटिंग में दिख रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों में है काली माता ही। अभी पीछे मैंने तारा देवी के स्वरूप की चर्चा की, काली माता के स्वरूप की चर्चा की। दोनों का एक जैसा स्वरूप है। काली उनका नाम नहीं है, दरअसल काला उनका रंग था, इसीलिए उन्हें काली कहा जाता है। नाम तो उनका तारा था। यहाँ पर होता क्या है कि जब हम धार्मिक कहानियों में फंस जाते हैं तब हम असली इतिहास को जान नहीं पाते हैं। तारा देवी के साथ में भी यही है। पहली बात तो भारत में इनका इतिहास मिलता नहीं है, बहुत ही कम मिलता है। अगर मिलता भी है तो वो कहानियों के रूप में मिलता है, जो तर्क पे बिल्कुल भी खरी उतरती ही नहीं है। अब आप बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के बारे में पढ़ोगे तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको तारा इनका नाम मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप कभी बंगाल गए हो तो बंगाल में इनका बहुत महत्व है। बंगाल में श्री राम और श्री कृष्ण का इतना महत्व नहीं है जितना काली माता का महत्व है। अब क्यों है ये? क्योंकि पाल वंश के दौरान, जब पाल वंश के राजा वहां पे शासन कर रहे थे, वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, फिर वज्रयान के बने, फिर नाथ संप्रदाय के बने, तब से वहां पे सबसे ज्यादा काली माता को महत्व दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अब आप लोग इस मूर्ति को देखो। इस मूर्ति को देख के आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि किसी हिंदू देवी देवता की ये मूर्ति है। नहीं, आप बिल्कुल गलत हो। ये किसी हिंदू देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बल्कि ये वज्रयान की है। ध्यान से देखो उसको। एक महिला है जो कि एक लेटे हुए पुरुष के ऊपर खड़ी है। नीचे एक पुरुष लेटा हुआ है, उसके ऊपर खड़ी है। हाथ में तलवार है, और तलवार के ऊपर बुद्ध की मूर्ति बनी है। ध्यान से देखो। और बुद्ध के पास में ही थोड़ी सी नीचे एक 4 मुख वाले देवता की मूर्ति है। बराबरी में नहीं है, बल्कि थोड़ी सी नीची है। और इधर भी 2 देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये वज्रयान की मूर्ति है। इसको देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा, कहेगा ये तो काली माता की मूर्ति है। और दिखाता हूं आपको। अब आप इसको देखिए। एक महिला है जिसके 4 मुख हैं, और एक मुख तो बिल्कुल बराह का है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर बुद्ध बैठे हुए हैं। ध्यान से देख लो, ये भी वज्रयान की ही मूर्ति है। इस मूर्ति को देखकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप इसको देखिए, ये भी वज्रयान की ही मूर्ति है। इसको देखकर भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, कहेंगे कि ये कैसे संभव है। दरअसल आप लोगों ने क्या है कि वज्रयान की मूर्तियां देखी नहीं है। पाल वंश के दौरान जो मूर्तियां बनी हैं, आप उन मूर्तियों को ध्यान से देखना। आपको वो हिंदू मूर्तियां लगेंगी,
लेकिन पाल राजा हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। उनके समय में वज्रयान का जो तंत्र मंत्र है वो बहुत लोकप्रिय हुआ और ये तारा देवी है वज्रयान की, और तारा देवी को ही काली के रूप में मान्यता दी गई है। तो इन मूर्तियों को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। ये है तथ्य, मूर्तियां हैं ये कोई ग्रंथ नहीं है कि जिन्हें कभी भी लिखा जा सकता है। पाल वंश के दौरान ऐसी ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया गया था कि आप अगर उनको देख लोगे तो आपका दिमाग पूरा चकरा जाएगा। अब होता क्या है कि हमारे देश में कुछ बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं कि अपना धंधा चलाने के लिए ऊपर जो बुद्ध की मूर्ति है उसको हटा देते हैं और कहते हैं ये मूर्ति हमारी है। बस यही होता है। आज हमारे देश में जो तंत्र मंत्र का प्रभाव देखने को मिलता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे सीधे वज्रयान से आया है। आपको इतिहास में इतना तो पढ़ने को मिलता है कि गांधार कला हो चाहे मथुरा कला हो, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की मूर्तियां बनाई गई हैं। इतना तो आपने इतिहास में पढ़ा होगा, क्योंकि इतना तो इतिहास में पढ़ाया जाता है। इसीलिए भारत में आज कहीं पर भी खुदाई होती है तो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं। गांधार में पूरा बौद्ध धर्म का प्रभाव था। मथुरा में अगर आप जाएंगे तो वहां भी पूरा बौद्ध धर्म का प्रभाव था। मथुरा के संग्रहालय में आप जाओ तो वहां आज भी वो मूर्तियां रखी हुई हैं, क्योंकि मथुरा कला और गांधार कला दोनों का संबंध ही बौद्ध धर्म से है। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी तारा देवी का है या काली देवी के बारे में। यहाँ पर मैंने बहुत विस्तार से जानकारी नहीं दी है आपको, क्योंकि तारा देवी के बारे में तिब्बती ग्रंथों में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। अब तिब्बती को धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी ट्रांसलेटर पर भरोसा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सबसे ज्यादा जो भ्रम पैदा करते हैं वो ट्रांसलेटर ही करते हैं। कुछ का कुछ अनुवाद कर देते हैं वो, फिर लोग उसी का रट्टा मार लेते हैं और आपस में लड़ते हैं। तो खैर हम यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो आप इन मूर्तियों के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और काली माता कहें या तारा देवी कहें, उनका एक बेसिक परिचय जो मैंने इस वीडियो में आपको दिया उससे आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि काली माता कहें या तारा कहें वो कौन थी। तो अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।